तो जो डीएनएस आपके कंप्यूटर में पड़ा होता है उस डीएनएस पे भी नेम होस्ट हो सकते हैं, और जो नेम उस पर होस्ट नहीं होते वो उनको ग्लोबल डीएनएस सर्वर्स में जाकर चेक करता है कि भाई इस नेम के लिए मैं अगर रिक्वेस्ट है तो वो कहाँ से मुझे मिलेगी, उसकी आईपी मुझे कहाँ से मिलेगी। तो ग्लोबल डीएनएसेस जो होते हैं उन पे मज़ीद सारे डीएनएसेस आके कनेक्ट हो रहे होते हैं, और इस तरह अगर आपके डीएनएस पे वो नहीं है तो आपका डीएनएस जिससे रिकॉर्ड्स पकड़ रहा है उस डीएनएस पे अगर है तो वो उससे ले लेगा, अगर उस पे भी नहीं है तो और वो जिससे पकड़ रहा है रिकॉर्ड्स वो उससे ले लेगा। इस तरह करके आखिरकार जो भी आप नेम लिखते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप google.com लिखते हैं या xyz.com लिखते हैं, तो उस xyz.com की आईपी आपको, यानी किस आईपी पे जाया जाए कि xyz.com आपको मिल जाए, वो आपको डोमेन नेम सर्वर आपको बताता है। तो इस तरह एक हर नाम का एक यूनिक आईपी एड्रेस आपको मिल जाता है। उस यूनिक आईपी एड्रेस पे जो भी सर्विस होती है आप उस सर्विस को एक्सेस कर पाते हैं। अब बात आ गई कि आपने नाम समझ लिया, आपने आईपी समझ ली। अब जो लोग इंटरनेट ब्राउज़ कर रहे हैं उनको अपनी सिक्योरिटी की हमेशा फ़िक्र रहती है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई आदमी बहुत सीक्रेट काम कर रहा है और उसको चाहिए कि उसकी आइडेंटिटी इंटरनेट पर सेव रहे, यानी एक वो नहीं चाहता कि भाई फेसबुक को पता चले कि वो कहाँ से इंटरनेट यूज़ कर रहा है, या वो नहीं चाहता कि याहू को पता चले कि ये बंदा जो काम कर रहा है, जो ईमेल यूज़ कर रहा है याहू ईमेल, वो कहाँ से यूज़ कर रहा है। तो वो ऐसे सूरत में जो लोग हैं वो अपनी आईपी, ये जो आपकी आईपी है, जो आपकी आइडेंटिटी है, इसको छुपा सकते हैं। वो छुपाने के लिए क्या होता है, डिफरेंट लोगों ने जो कि वो भी इंटरनेट पे मौजूद होते हैं, वो क्या करते हैं, वो एनोनिमस प्रॉक्सीज़ बना के कुछ लोग ऐसे ही फलाही तौर पर बनाकर छोड़ देते हैं। कुछ लोग होते हैं जो कि मिलीशियस पर्पस के लिए भी प्रॉक्सीज़ बनाते हैं। जो मिलीशियस पर्पस के लिए प्रॉक्सी बनाते हैं वो कोशिश करते हैं कि लोग उसको अपनी प्रॉक्सी को जो है मशहूर करें, और जब वो मशहूर हो जाए तो लोग उसको जब यूज़ करने लग जाएं तो इनडायरेक्टली होगा क्या कि जो आपका इंटरनेट का ट्रैफिक होगा वो आपके गेटवे से तो निकलेगा, लेकिन गेटवे से निकल के डायरेक्ट xyz.com पे नहीं जाएगा, बल्कि वो जाएगा पहले उस प्रॉक्सी पे और फिर उस प्रॉक्सी से हो के फिर xyz.com पे जाएगा। तो xyz.com को ये लगेगा जैसे जो ये प्रॉक्सी है ये उस xyz.com को इस्तेमाल कर रही है, जब और इसको आपका नहीं पता चल पाएगा कि आप कौन है। तो इस तरह आपकी अपनी जो आइडेंटिटी है वो इंटरनेट पे सेफ़ रहेगी। तो बहुत सारे लोग हैं जो एनोनिमस प्रॉक्सीज़ को अपनी आइडेंटिटी हाइड करने के लिए यूज़ करते हैं, और जो कि परफेक्टली ओके है, क्योंकि ये आपका राइट है कि आप अपनी आइडेंटिटी छुपाएं, और नोबडी हैज़ टू बी पब्लिक टू एवरीबडी, क्योंकि इंटरनेट पे बहुत सारे लोग मौजूद हैं जो कि आपकी आइडेंटिटी थेफ्ट कर सकते हैं, आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो अगर एनोनिमस होके इंटरनेट पे जा रहे हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है। तो इस तरह हज़ारों एनोनिमस प्रॉक्सीज़ हैं। उसमें होता क्या है कि सिंपल आपकी रिक्वेस्ट किसी और के थ्रू जाती है। जब आपकी रिक्वेस्ट किसी और के थ्रू जाती है तो वो जो आखिरी एंड पे जो वेबसाइट है इसको नहीं पता चलेगा कि आप कौन हैं। लेकिन ये तो हो गया एनोनिमस प्रॉक्सी। अभी बात आ जाती है कि डार्क वेब क्या है और ये कितना है, मतलब ये इंटरनेट पर कितना है। जो बात ये कही जा रही है कि भाई 99% डीप वेब है, तो ये जो 99% डीप वेब की बात हो रही है, ये अगर लोग ये कहें कि प्राइवेट एड्रेसेस जो हैं वो 99% हैं टोटल इंटरनेट पर, और 1% सिर्फ पब्लिक एड्रेसेस हैं, तो ये बात आपकी सही रहेगी। लेकिन अगर आप ये कहें कि वो इंटरनेट जो कि
कोई देख नहीं सकता, समझ नहीं सकता, वो 99% है। तो आइदर तो वो इंटरनेट ही नहीं है, मतलब वो फिर इंट्रानेट है। इंट्रानेट मतलब प्राइवेट इंटरनेट।